हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम बात करेंगे सी टेट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी व्याकरण की शिक्षण विधियाँ। इस इसके पढ़ने के बाद आपको 2 नंबर पक्का इनमें से देखने को मिलेंगे। और इसके पढ़ने के बाद आपको शिक्षण विधियों से पढ़ने का कोई भी टॉपिक ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे आप आसानी से सी टेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आंसर लगा सकते हैं। और कोई कोई व्याकरण विधि दोस्तों, जो ग्रामर विधि हो संस्कृत या हिंदी या इंग्लिश का सेम रहती है, तथा आप अगर अच्छे से इन नोट्स को पढ़ लेंगे इसके बाद आपको किसी भी व्याकरण शिक्षण विधि हिंदी से रिलेटेड पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली विधि है दोस्तों, भाषा संसंग्रह विधि। भाषा संसंग्रह विधि में देखते हैं क्या है। भाषा संसंग्रह विधि को अपन प्रासंगिक विधि या फिर अव्याकृत विधि के नाम से भी जाना जाता है। व्याकरण का कोई सैद्धांतिक ज्ञान नहीं दिया जाता। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक अपन देख लेते हैं। व्याकरण का कोई सैद्धांतिक ज्ञान नहीं दिया जाता। जितने भी ये लाइनें लिखी हुई दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं तथा ये एग्जाम में आई हुई लाइनें हैं। उद्देश्य है इसका छात्र भाषा का शुद्ध प्रयोग करें। छात्र भाषा का कैसा प्रयोग करें? शुद्ध प्रयोग करें। बिना व्याकरण सीखे मातृभाषा का शुद्ध प्रयोग करना। इसमें व्याकरण सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधे ही अपन मातृभाषा का प्रयोग कर सकते हैं। प्रारंभिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो कौन सी कक्षाओं के लिए उपयोगी दोस्तों? ये प्रारंभिक कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है। अगला पॉइंट है, शिक्षक शिक्षक के शुद्ध उच्चारण का अनुकरण करके सीखता है। यानी शिक्षक है जो टीचर है उसका शुद्ध उच्चारण का अनुकरण यानी कॉपी करके सीखता है बच्चा। अगला है जो इसमें लाइन है, रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। जो रचनाएं होती है उसके माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। तो भाषा संसर्ग या प्रासंगिक विधि के अंतर्गत ये जो जितने भी टॉपिक हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अगला देखते हैं, सामायिक विधि या सहयोग विधि। सामायिक विधि या सहयोग विधि। व्याकरण के नियमों की जानकारी किसी पुस्तक से न देकर गद्य या साहित्य या पाठों के प्रशंस में दी जाती है। यानी कि व्याकरण के नियमों की जानकारी किसी पुस्तक से न देकर गद्य, कविता या रचनाओं के पाठों के प्रशंस के माध्यम से दी जाती है। नियमों को रटवाने के स्थान पर पाठ पढ़ाते समय आए उदाहरण से ही नियमों के स्पष्ट किया जाता है। यानी कि जो गद्य पद्य होते हैं उनमें जो उदाहरण आता है उस उदाहरण को समझाकर नियमों को स्पष्ट किया जाता है। अलग से कोई नियम रटवाने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बात करते हैं अगली विधि पर। इसके दोष देख लेते हैं पहले दोस्तों। इसके क्या क्या दोष हैं? इसके दोष है क्रमबद्धता, यानी व्यवस्थित ज्ञान नहीं हो पाता। क्योंकि अगर नियम नहीं बताएंगे उसको तो पाठ में से आए हुए जो क्वेश्चन आंसर रहेंगे उससे क्रमबद्धता व्यवस्थित ज्ञान नहीं हो पाता। व्याकरण का पूर्ण ज्ञान संभव नहीं है, क्योंकि जितने क्वेश्चन उसके व्याकरण में आए हुए हैं वही क्वेश्चन उसमें आएंगे। अगला है लाइन टॉप, छात्रों का ध्यान मूल पाठ से भटक जाता है। तो छात्र होते हैं उसका ध्यान मूल पाठ से भटक जाता है। अगली विधि देखते हैं दोस्तों, व्याकरण अनुवाद विधि। व्याकरण अनुवाद विधि, ये विधि आपके इम्पोर्टेंट है, इसको आप इम्पोर्टेंट लगा सकते हो। चलिए इसके अंदर क्या है, प्रथम भाषा के बीच अनुवाद को महत्व दिया जाता है। प्रथम भाषा के बीच अनुवाद को महत्व दिया जाता है। दूसरा बिंदु है, दूसरी भाषा का मातृभाषा में अनुवाद किया जाता है। ये दूसरी भाषा है, जैसे कि दूसरी भाषा संस्कृत या फिर अंग्रेजी हो गई दोस्तों, तो उसका पहले क्या है अपन हिंदी में अनुवाद करेंगे। यानी कि मातृभाषा जैसे हमारी हिंदी है तो हिंदी में अनुवाद करेंगे, फिर उसको सीखने की कोशिश की जाती है। यह एक प्राचीनतम शास्त्रीय या परंपरागत विधि है। शास्त्रीय या परंपरागत विधि है। दूसरी लक्ष्य भाषा का महत्व कम हो जाता है। जो दूसरी भाषा होती है दोस्तों उसकी लक्ष्य भाषा का महत्व कम हो जाता है। भाषा कौशल व शुद्धता व दक्षता का प्रदान करना उसके उद्देश्य है। पठन व लेखन पर ज़्यादा बल दिया जाता है। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये सी टेट में आए हुए हैं कि व्याकरण अनुवाद विधि में किस पे बल दिया जाता है। तो व्याकरण अनुवाद विधि में पठन और लेखन पर ज़्यादा बल दिया जाता है। यह एक अमनोवैज्ञानिक विधि है। कौन सी विधि है? एक अमनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें दूसरी भाषा का व्याकरण पहले पढ़ाया जाता है। इसमें दूसरी भाषा का व्याकरण पहले पढ़ाया जाता है।
नेक्स्ट जो अपनी विधि है वो देखते हैं प्राकृतिक विधि यानी कि नेचुरल मेथड। देखते हैं दोस्तों नेचुरल मेथड के अंदर कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी भाषा को सीखने के लिए सुनने व बोलने पर जोर दिया जाता है, यानी कि सेकेंड लैंग्वेज को अपन सीखना चाहते हैं उसके लिए सुनने व बोलने पर, सुनेंगे वो बोलने पर जोर दिया जाता है। उसे मातृभाषा की तरह प्राकृतिक रूप में सीख जाते हैं। प्राकृतिक नेचुरल विधि है, अगर लैंग्वेज सीखनी है तो उसी परिवेश में रहकर अपन रहेंगे तो नेचुरल तरीके से उस पर जोर दिया जाता है, तो उसे अपनी मातृभाषा की तरह सीख जाते हैं। अब आती है दोस्तों प्रत्यक्ष विधि। ये भी विधि आपके इंग्लिश में भी आती है, इम्पोर्टेंट विधि है दोस्तों प्रत्यक्ष विधि। इसके अंदर इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इससे भाषा को प्रत्यक्ष रूप से सिखाया जाता है, यानी कि डायरेक्ट रूप में अपन भाषा को सीख सकते हैं। इसमें मातृभाषा की जरूरत नहीं पड़ती तथा मातृभाषा को मध्यस्थ बनाकर दूसरी भाषा सीखने में सहायता करती है। यानी कि इसके इम्पोर्टेंट दोस्तों, इसको क्या है, एक तो डायरेक्ट तरीके से सिखाया जाता है, इसमें मातृभाषा की जरूरत नहीं पड़ती, तब मातृभाषा को मध्यस्थता बनाकर दूसरी भाषा में सीखने में सहायता करती है। तो दोस्तों ये थे व्याकरण से संबंधित जितनी भी हिंदी में आई हुई ग्रामर है, जो विधियां हैं सीखने के लिए उससे संबंधित विधियां थी, तो इन्हीं में से ही इनको पढ़ने के बाद आपको हिंदी ग्रामर की विधियां पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सीटेट के अंदर, और इसी से आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।